नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की कहानी का नाम है हीरा या पत्थर। तो चलते हैं कहानी की ओर। एक गांव में एक महाजन रहता था। वह बेहद कंजूस था। ना तो स्वयं कुछ खर्चा करता था और ना किसी को कुछ देता था। धीरे धीरे उसके पास बहुत सा धन जमा हो गया। महाजन को दिन रात यह चिंता सताने लगी कि इस धन की रक्षा वह कैसे करे। यदि चोर की नज़र उस पर पड़ गई तो सारा जमा किया हुआ धन एक बार में ही चला जाएगा। महाजन ने उपाय सोचा। उसने अपने सारे धन से एक मूल्यवान सुंदर हीरा खरीद लिया और मन ही मन खुश होने लगा। सोचने लगा कि इस हीरे को छुपाकर धरती में गाड़ दूंगा, फिर चोर भला क्या ले जाएंगे। उसी दिन महाजन ने अपने मकान के एक कोने में वह हीरा गाड़ दिया, किंतु उसका सारा ध्यान उसी हीरे पे रहता था। पूरे दिन पूरे रात वह यही सोचता, मेरा हीरा है ना, उस कोने में मेरा हीरा है ना। इसीलिए रोज मौका पाते ही वह मकान के उस कोने में जाता और मिट्टी खोद कर देखता कि हीरा वहाँ है या नहीं। महाजन के घर में एक नौकर था। वह अपने मालिक की कंजूसी से बड़ा परेशान रहता था। उसने सोचा कि मालिक रोज मकान के एक कोने में क्यों जाते हैं और वहाँ इतनी देर तक करते क्या हैं। पता तो लगाना चाहिए कि क्या बात है। एक दिन उसने छिपकर मालिक की मिट्टी खोदते हुए मालिक को देख लिया। वह समझ गया कि जमीन में मालिक ने धन छुपा कर रखा है। कुछ दिनों बाद जब महाजन पैसे के लिए शहर गया, घर से बाहर गया, उस दिन नौकर ने चुपके से जाकर मकान के उस कोने को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ा सा खोदने पर ही उसे वह हीरा दिख गया और नौकर तो खुशी से उछल पड़ा और हीरा लेकर 9-2-11 हो गया। शाम को घर लौटकर रोज की भांति ही महाजन मकान के कोने में हीरा देखने गया, पर देखता क्या है कि कोने की मिट्टी खुद ही पड़ी थी और हीरा गायब था। उसके पैरों की जमीन खिसक गई। उसने घबराकर सारी मिट्टी छान मारी, पर हीरा कहीं नहीं मिला। अब तो बेचारे महाजन का रो रो कर बुरा हाल था। वह सिर पकड़कर चीखने चिल्लाने लगा, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। महाजन का चीखना चिल्लाना सुनकर उसके पड़ोसी दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात है, बताओ बताओ क्या हुआ, आप क्यों इतना रो पीट रहे हैं। महाजन अपनी छाती पीटते हुए बोला, मैं लूट गया भाई साहब, मैं लूट गया। मैंने एक मूल्यवान हीरा यहाँ धरती में गाड़ रखा था, न जाने कौन उसे चुरा कर ले गया है। महाजन का पड़ोसी बड़ा सज्जन और दयालु किस्म का व्यक्ति था। वह जानता था कि महाजन कितना कंजूस है। वह बोला, इसमें इतना चीखने चिल्लाने की क्या बात है, हीरे की जगह यह पत्थर का टुकड़ा धरती में रख दीजिए। महाजन बोला, भाई क्यों मजाक करते हो, कहाँ हीरा कहाँ पत्थर। पड़ोसी ने कहा, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, आप आखिर हीरे को बस देखते ही तो थे, उससे कुछ काम तो नहीं लेते थे। अब उसके बदले यह पत्थर देख लिया करना। रोज हीरा को देखते थे, उसी तरह रोज पत्थर को देख के यह सोचना कि यही हीरा है। कैसी बात करते हो भाई, महाजन बोला चिल्लाते हुए। मैं ठीक कहता हूँ, तुम स्वयं सोचो कि जो धन धरती में गड़ा रहता है, किसी के काम नहीं आता, वह पत्थर के बराबर ही तो है वह धन। पैसा तो सुख आराम के लिए होता है, दूसरों की मदद करने के लिए होता है। यदि वह इस काम नहीं आता तो भैया वह तो पत्थर ही है। यह कहकर पड़ोसी अपने घर चला गया। महाजन ने रोना चिल्लाना बंद किया और अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गया। शायद उसे पड़ोसी की यह बात
समझ में आ गई थी। तो हमें यह कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है, हमारे पास जो पैसा है उसका हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। सदुपयोग जैसे अच्छा खाना खाने में इस्तेमाल करें उस पैसे को, पढ़ाई में खर्च करें, अपने आराम के लिए, कंफर्ट के लिए पैसे खर्च करें और दूसरों को मदद भी करें। और उस पैसे से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। पैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए और वक्त के लिए, बुरे वक्तों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए बचत भी करना चाहिए। खर्च और बचत दोनों बैलेंस करके करना चाहिए। तो आप सभी को यह कैसा लगा कहानी? प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ध्यान रखें। मिलते हैं